मोबाइल को यूँ किया बस। हैकर को भी मैंने दिखाई है, कहते यार इतना जल्दी मोबाइल हैक नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उसके अंदर भी नंबर आ जाता है। बकायदा उसने मेरे मैसेज देखे हैं, जो पैसे सेंड हुए हैं वो मैसेज भी नहीं आए मुझे। 2-4 और थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, के साथ वो 9 लाख का फ्रॉड हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हदीब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हदीब, क्या ऐसा वाक़या पेश आता है कि वो आदमी आता है बगैर किसी डिवाइस के, वो आपकी अमाउंट अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है? क्या हुआ था ऐसा? मेरे हिसाब से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। मोबाइल मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे खेल रहा था, यानी कि मोबाइल के साथ कोई पिक सेंड कर रहा था। बस उसने कहा मोबाइल नया कवर लिया, मोबाइल नया लिया। मैंने कहा नहीं, कवर नया डलवाया। उसने बस मोबाइल को यूँ किया बस ये किया तो मेरी सिमें ब्लॉक हो गई हैं। मैंने बस लड़के को कॉल किया, सिमें मेरी ब्लॉक हो गई थी। FI वाली भी परेशान है। मैंने 2-3 दफ़ा बकायदा हैकर को भी मैंने दिखाई है, कहते यार इतना जल्दी मोबाइल हैक नहीं हो सकता। मैंने कहा यार आपके सामने ही है। उसने जैसे अमाउंट निकाली है, वीडियो के अंदर भी वो 1 मिनट नहीं मेरे पास खड़ा हुआ। आपको उसका कोई OTP भी नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ नहीं आया। तो मैंने सिर्फ बकायदा शिकायत भी किया, मैंने बकायदा रिकॉर्ड निकाले हैं सारे। ये बताएं, जिस टाइम हम लोग अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन करते हैं वो पिन मांगता है, ठीक है? अब विदाउट पिन तो जैज़ कैश ओपन होता ही नहीं है, और जब आपने अपनी ट्रांजैक्शन करनी होती है तब भी वो पिन मांगता है। अगर उसने पिन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो फिर ट्रांजैक्शन की कैसे? मैम इसी बात की मुझे समझ नहीं लग रही, उसने किया क्या। देखिए ना, जब मैं एक तो हालांकि पैसे और आने थे अभी, मैंने जब देखा ना कि मेरे साथ ये मामला तो हुआ, मुझे खुद ही समझ लगी ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई उसने को पिन कोड ऐसे उसने सेंड कर दिए हैं। ये क्या मामला था, मुझे खुद इस चीज़ की मुझे खुद समझ नहीं लग रही। बाकायदा मैंने 2-3 दफ़ा लड़कों को बताया, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहते या तो उसने आपका मोबाइल हैक किया। मैंने जैज़ कैश वाले को मैंने बताया, कहते उसने आपका मोबाइल हैक किया। मैं कहा मोबाइल बेशक हैक किया, वो ऐप तो नहीं हैक हो सकती। मैं को उसमें से पैसे कैसे निकले हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही। अच्छा, ये आपको समझ नहीं लग रही है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है उसके अंदर भी नंबर आ जाता है। अगर ट्रांसफ़र किया वो भी नंबर आपके पास मौजूद नहीं है? जी, वो नंबर उन्होंने मैं बकायदा मैंने जैज़ कैश वालों को भी दिया है, और बकायदा पुलिस वालों को भी मैंने सारा उनको हर चीज़ बकायदा आई हुई है। टेलीनॉर कोई ऐप है, उसने उसमें सेंड किए हैं। ये मामला कोई बैंक है, उसमें उसने सेंड किए हैं। मैंने उनको सारा बताया। फिर हाल मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास मैं जाता हूँ ना, वो कहते हैं भाईजान आपके साथ कोई पुलिस वगैरह, फिर वो काम होते हैं ऐसे, वो काम नहीं करते, खाने देते हैं। हाँ जी। मतलब आपके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, आपको कुछ समझ नहीं आया कि उसने किया तो किया क्या है? अच्छा, आजकल कहते हैं कि वो एक पढ़ के भी फूंक देते हैं कि वो फिर होश नहीं रहता बंदे को। ऐसा कुछ किया था? आपको कोई होश नहीं था? नहीं मैम, मैं तो फुल होश में कह रहा हूँ, नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ आके, सिर्फ देख रहा हूँ वो व्हाट्सएप पर पिक सेंड कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप वाईफाई लगा हुआ दुकान पे, वाईफाई चल रहा है। मुझे नहीं पता लगा मेरी सिम किस तरह ब्लॉक हुई है, क्या मामला तो है क्या नहीं हुए। बस मैंने वो जब लड़के को कॉल करनी थी, मैंने कहा आ जाओ यार, तब देखा तो सिमें मेरी ब्लॉक हुई पड़ी हैं। अच्छा, वो आपने सिम निकलवा लिया, अभी भी वही जैज़ कैश, वही इजी पैसा सब कुछ यूज़ कर रहे हैं? जी मैम, जब जैज़ कैश ऐप ऑन किया, उसका पासवर्ड ही चेंज था। फिर मैंने दोबारा उसको रीसेट मार के दोबारा अपना नया पासवर्ड लगाया, तो उसमें देखा तो 000। ये सिम जो उसने ब्लॉक की थी वो सिम ऑन ही नहीं हुई। वो कहती है अब आप नई सिम निकलाएंगे तो वो ऑन होनी है आपकी। पासवर्ड भी तब तक चेंज नहीं होता जब तक आप अपना पुराना पासवर्ड नहीं देते। तो फिर कैसे उसने आपका पैसे भी ले लिए, पासवर्ड भी चेंज कर लिया, सब कुछ ही कैसे हो सकता है? मैम मुझे तो इतना यानी कि पता नहीं था। मैं साथ शॉप है हाफ स्टील, मेरे भाई हैं वहाँ पे, इजाज़ भाई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे साथ ये मामला तो है, तो ये मेरा जैज़ कैश का पासवर्ड नहीं लग रहा। उसने जल्दी से ना दवा तो उसने करके ना नया यानी कि पासवर्ड लगा के उसने ओपन किया। कहते तुम्हारा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया, तुम्हारी ID भी हैक की हुई है, और उसने पासवर्ड चेंज कर लिया। पासवर्ड चेंज कर तुम्हारे पैसे निकालनी है, और अब आप तुम्हें पता। उसने दोबारा यानी कि उसको रीसेट करके उसको जैज़ कैश को नया पासवर्ड निकाला। जब हमने ऑन किया तो उसमें 0 सारे थे, हर चीज़। हैक होने के लिए भी आप बता रहे हैं कि हैक किया, आपके दोस्त ने बताया, तो हैक होने के लिए भी एक लिंक आता है, फिर इन्विटेशन देते हैं, फिर फ़ोन हैक होता है। आपके फ़ोन में तो ऐसा कुछ नहीं आया, फिर कैसे हैक हो गया? मैम यही बात उसी भाई ने मुझसे पूछी है कि मोबाइल किसी को पकड़ाया तो नहीं। मैंने कहा नहीं पकड़ाया। तो कहते किसी ने कोई पासवर्ड मांगा, आपने कोई नाम वगैरह कुछ सेंड किया। मैंने कहा मैंने कुछ सेंड नहीं किया। बाकायदा उसने मेरे मैसेज देखे हैं, जो पैसे सेंड हुए हैं वो मैसेज भी नहीं आए मुझे वो मैसेज भी नहीं आए। कहते ये आप फिर वहाँ पे कंप्लेन करें। बाकायदा उसने मेरा सारा मोबाइल चेक किया। कहते बस ये दुआ करो कि आपके किसी क्लाइंट के साथ वो बदतमीज़ी ना करे, आपका ये मोबाइल चाहिए। उसने फिर दोबारा मेरा मोबाइल सारा, अब मुझे मोबाइल पे यकीन नहीं रहा। मैं ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ, अब दूसरा मोबाइल ले रहा हूँ मैं, मुझे अपने मोबाइल पे अब यकीन नहीं रहा। आपको लगता है कि आपका पूरा फ़ोन जो है वो हैक हुआ है, आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहा इसमें?
मेरा इस टाइम है नहीं इसमें कुछ, मैं इसमें काम नहीं कर रहा इस टाइम कुछ, मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ और कॉल आ रही है। अब बकायदा दे सकती हैं। जैज़ कैश वालों को कल आए हैं, मुझे यानी कि इतना पता नहीं, मैंने फिर भाई को पढ़ाया, मैंने कहा कहते हैं ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया आपसे, मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे यानी कि इतना समझ नहीं है। मैं तो एक दुकान चला रहा हूँ, अपना छोटा सा मेरा बिज़नेस है वो कर रहा हूँ। तो ईद पे लड़कों को ईदी वगैरह देनी थी, इनको भी नहीं दिए, मैंने कहा चलो यार बाद में कर लेंगे। तो ये हिसाब किताब हुआ मेरे साथ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अगर आपके अपनों में से कोई हुआ तो जो आपका सब कुछ इतना पर्सनल जानता है? मैम अपने में इतना नहीं काम कर सकते, वो ज़्यादा सा क्या करेंगे, पैसे निकलवा लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई हैकर का काम है, जिसने मोबाइल यूँ टच किया तो मोबाइल को उसने जस्ती को मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, बाकायदा वीडियो देखें कैसे आ रहा और कितना फ्रेश हो के आ रहा, और इतनी प्यार से उसने बात की। उसने मुझसे बात यही क्या, सिर्फ सिम लेनी है? मैंने कहा नहीं, मैंने सिम नहीं लेनी। सिम उसने फेंकी है, ले गया बाद में, पता नहीं समझ क्या बात हुई है क्या नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये वाक़या कब का है और ये कितने और लोग हैं आपके, कितने और लाइन में दुकानें हैं, कितनों के साथ और पेश आया? मैम 10 अप्रैल का यानी कि था कि 3 बजे का टाइम है। 3 बजे के बाद मुझे जब पता चला ना, बाद में अगले दिन वो लड़के साथ कह रहे थे, कहते हमारे भी सिम में नहीं चल रही। उनका जायज़ कैसे वो कहता, अब उनका सिम जो थी ना उनके वालिद के नाम थी। एक लड़का जो मेरे पास आया था कहता वो मैं घर जाऊंगा छुट्टियों में, वाला साहब का अंगूठा लगेगा, मेरे जायज़ कैसे में कोई 10 या 10,000 रुपया था। कहता शायद मेरे उसको भी यानी कि लगा होगा, नहीं निकले, उसके निकल गए होंगे उसके भी। फ़िलहाल मेरे साथ जो हुआ था मैंने आपको बता दिया। 2-4 और थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, के साथ वो 9 लाख का फ्रॉड हुआ है। अच्छा, उसी दिन 9 लाख का फ्रॉड हुआ है? मुझे पता चला, जैसे मुझे पता चला, यानी कि जो लड़के ने जो बात की, कहते आगे भी 3-4 फ्रॉड करके गया, एक 3 लाख का, एक 9 लाख का, मुझे लड़के ने बताया। 9 लाख इतनी ज़्यादा रकम जैज़ कैश में कौन रखता है? मैम ये आजकल ऐप चल रही हैं, किसी को देनी हो या ईद वगैरह लेनी हो या कैसे, आजकल सारा कारोबार यानी कि इसमें जायज़ कैश में चल रहा है। मैंने भी इसमें पहले एक लड़के मुझे कहा था, कहते ऐसे है हो जाता है, पर मैंने उस पर यकीन नहीं किया, पर मेरे साथ हुआ, मुझे अब यकीन हो गया। कि एक शख्स आता है, इनके फ़ोन पकड़ता है, इनके फ़ोन से पैसे अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है। आपसे हम यही कहेंगे कि अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ हो, मोबाइल हो, कुछ भी ऐसा किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि आजकल ज़माना नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी एतबार करें। जैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए वॉइस TV UK। अल्लाह हाफिज़।